नमस्कार, मैं हूँ संतोष राजपूत। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अब तक आपको 8 भाग पढ़ाए जा चुके हैं। पढ़ाने से पहले आज मैं पहली बार आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप वीडियोस देखते हैं तो कृपया उसे लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक स्टडी मटेरियल पहुँच सके। वीडियोस देखने वालों में 50% से अधिक लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस भाग में आप सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाने का कार्य किया जाता है। इन वाक्यों का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है या किसी क्वेश्चन वर्ड से होता है तथा अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगता है। इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से बदलते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड होती है उसे आस्क्ड में बदल देते हैं। सैड के बाद यदि प्रीपोजिशन टू लगा होता है तो उसे हटा दिया जाता है। इनमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जो लास्ट में लगा होता है उसे हटा करके फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। इंट्रोगेटिव मूड को असर्टिव मूड में बदल दिया जाता है। मतलब वाक्य का प्रारंभ जो हेल्पिंग वर्ब से होता है तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगी हुई होती है, इसको सब्जेक्ट के बाद में कर देते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगता है। ये इंट्रोगेटिव मूड को असर्टिव मूड में बदलना होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ किसी हेल्पिंग वर्ब से किया गया हो तो कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। वेदर से मिलती जुलती एक और स्पेलिंग होती है, ये मौसम से संबंधित है। ये कंजंक्शन के रूप में प्रयोग नहीं होगा। यहाँ कंजंक्शन की स्पेलिंग ये है। ये अंतर आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। जैसे सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज बाय योर वॉच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी, सेड को हटा करके आस्क्ड किया गया और इसके साथ में प्रीपोजिशन टू की कोई आवश्यकता नहीं है तो कर देंगे ही आस्क्ड मी। और यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से किया है इसलिए कंजंक्शन के रूप में इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद इंट्रोगेटिव मूड को असर्टिव मूड में बदलना है। मतलब जो कैन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगी है ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले चेंज करना होगा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट दिया गया है यू जो कि सेकंड पर्सन का है और इसे बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। और ऑब्जेक्ट दिया गया मी, यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ पर आई का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद जो कैन हेल्पिंग वर्ब है इसका पास्ट फॉर्म करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हो जाएगा कुड टेल। उसके बाद में मी आया, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, इसे बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट दिया गया ही तो यहाँ पर हो जाएगा ही का ऑब्जेक्ट हिम। व्हाट द टाइम, इसके बाद में इज प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस हो जाएगा वाज बाई योर सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट दिया गया मी, मी का पॉजिटिव केस माई वॉच। नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। ही सेड टू हर डिड यू लेंड मी योर बुक, इसे बनाएंगे ही आस्क्ड हर और कंजंक्शन इफ या वेदर कोई सा भी लगाया जा सकता है। और उसके बाद हम सेंटेंस को असर्टिव करेंगे। यूज सेकेंड पर्सन का है तो पहले हर के अनुसार चेंज कर देंगे, हो जाएगा सी। फिर सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहुंच जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग होती है हैड और लैंड जो सेकेंड फॉर्म में लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस में आने पर थर्ड फॉर्म में हो जाएगा लेंट। उसके बाद मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, ही के अनुसार चेंज करेंगे और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। इसके बाद योर सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, इसे बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट दिया गया हर और हर का पॉजिटिव केस होता है हर बुक। नेक्स्ट रूल समझते हैं। यदि किसी वाक्य में चॉइस या डाउट दी गई हो तो इन वाक्यों में इफ का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में नहीं कर सकते हैं। यदि चॉइस या डाउट है तो यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में केवल वेदर का ही प्रयोग किया जाएगा। वेदर दोनों टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाएगा। मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव जो साधारण होते हैं और ऐसे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें चॉइस या डाउट हो। लेकिन इफ का प्रयोग केवल साधारण सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होते हैं जिनका प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से ही किया गया हो और कोई चॉइस या डाउट जैसी बात ना कही गई। लेकिन चॉइस या डाउट जैसी अगर कोई बात कही गई तो फिर यहाँ पर इफ का प्रयोग करना गलत होगा, यहाँ पर वेदर का प्रयोग किया जाएगा। आइए देखते हैं ऐसे कैसे सेंटेंस होते हैं।
जैसे ही सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल टुडे और नॉट, यहाँ पर दो चॉइस हैं। उसने मुझसे कहा कि तुम आज स्कूल जाओगे या नहीं, दो ऑप्शन है। तो ऐसी जगह पर अगर हम कंजंक्शन ग्रुप में इफ लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत होगा। यहाँ पर कंजंक्शन ग्रुप में केवल वेदर का ही प्रयोग किया जाएगा। लिखेंगे ही आस्क्ड मी कंजंक्शन वेदर। इफ अगर लगाया है तो आपका सेंटेंस गलत होगा। इसके बाद सेंटेंस को सर्टिव करें नॉर्मली, जैसे यू सेकंड पर्सन का मी के अनुसार आई हो जाएगा, विल का पास्ट फॉर्म वुड गो टू स्कूल दैट डे और नॉट से सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार का एक और सेंटेंस देखते हैं। आई सेड टू देम मे ही बी इनोसेंट और नॉट, क्या वो निर्दोष हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पर भी चॉइस है, डाउट में से कुछ है, तो यहाँ पर भी वेदर का ही प्रयोग किया जाएगा। आई आस्क्ड देम वेदर, ही थर्ड पर्सन का तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे रहेगा। मे का पास्ट फॉर्म का माइट बी इनोसेंट और नॉट। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं, इससे जुड़ा हुआ जो सिंगल इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं, इन वाक्यों को हिंदी में अगर अर्थ निकालते हैं तो हमें सबसे पहले कहना होता है क्या। तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य का आंसर भी दिया जा सकता है और इनका आंसर होता है हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो इसी से संबंधित एक रूल है। तो इस तरह के प्रश्नवाची वाक्यों का उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। यदि उत्तर यस या नो में दिया गया हो तो इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से बदलते हैं। उस पोर्शन में जिसमें यस या नो लिखा है वहां पर आई विश सेड टू को रिप्लाइड या आंसर्ड में चेंज करेंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे और उसके बाद में ऊपर के वाक्य में इफ या वेदर के बाद लगा हुआ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब उतार ली जाएगी। अगर आंसर नो में दिया गया है तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग और कर दिया जाएगा। अगर आंसर यस में दिया गया है तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ही सफिशिएंट है। ऊपर से केवल हेल्पिंग वर्ब तक ही उतारा जाएगा, वर्ब या अन्य कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आएंगे नीचे। जैसे सेंटेंस समझते हैं। हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग ए नॉवेल। हरी ने मुझसे कहा क्या तुम एक नॉवेल पढ़ रहे हो। अब अगर किसी ने आपसे पूछा है तो आपको जवाब देना होगा, क्योंकि हरी ने मुझसे कहा तो जवाब भी मैं ही दूंगा। तो आगे आई सेड यस, क्योंकि पूछा था तो उसने यस या नो में जवाब दे दिया है। अगर जवाब यस में दिया गया है तो इसको इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो पहला जो सिंगल इंट्रोगेटिव सामान्य है तो इसको तो पहले जैसे ही बदलेंगे। हरी आस्क्ड मी कंजंक्शन इफ, यू सेकंड पर्सन का मी के अनुसार हो जाएगा। आई पे टेंस बदलेंगे, वाज रीडिंग ए नॉवेल। इसके बाद में आई जवाब दे रहा है तो लिखेंगे आई रिप्लाइड। और उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच जो यस के बाद में डॉट लगा है ये असर्टिव शो कर रहा है, इसलिए कंजंक्शन लगेगा यहाँ पर दैट। और ऊपर के वाक्य में मतलब इफ या वेदर के बाद जो सब्जेक्ट लिखा होगा वो सब्जेक्ट उतार लिया जाएगा, आई आ गया। जो हेल्पिंग और लगी होगी वो हेल्पिंग और उतार ली जाएगी। बस इतना सेंटेंस होगा और इसके अलावा कोई चीज़ ऊपर से नहीं उतारेंगे। इसी प्रकार का एक और सेंटेंस देखते हैं। अगर निगेटिव है तो क्या करेंगे। आई सेड टू राम विल यू गो टू स्कूल टुडे, ही सेड नो। इसको चेंज करेंगे। आई आस्क्ड राम कंजंक्शन इफ, वेदर भी लगा सकते हैं। ही यू सेकेंड पर्सन का है, राम के अनुसार आ गया ही, और हेल्पिंग और विल का पास्ट फॉर्म वुड गो टू स्कूल टुडे का दैट डे। इसके बाद में ही सेड, उसने कहा नहीं, तो इसका मतलब उसने जवाब दिया। जवाब देना की अंग्रेजी होती है आंसर्ड। ही लिखेंगे ही आंसर्ड या रिप्लाइड कंजंक्शन दैट। और उसके बाद में इफ या वेदर के बाद लगा हुआ सब्जेक्ट और हेल्पिंग और उतार ली जाएगी। और आंसर अगर निगेटिव में दिया गया है तो नॉट और बाद में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया गया दैट ही वुड नॉट। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि किसी वाक्य का प्रारंभ किसी क्वेश्चन वर्ड से किया गया हो तो ऐसे वाक्यों में कोई अलग से कंजंक्शन नहीं लगाया जाता है, बल्कि उसी क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड टू राम व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी। तो सेड टू को तो पहले की तरह ही आस्क्ड में चेंज करेंगे। द टीचर आस्क्ड राम, और यहाँ पर हमें इफ या वेदर जैसे या दैट जैसे कोई कंजंक्शन नहीं लगाना है, बल्कि जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड से वाक्य प्रारंभ किया जाता है। वही क्वेश्चन वर्ड ही यहाँ पर कंजंक्शन का कार्य करेगा, तो वाई कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे। इसके बाद सेंटेंस को असर्टिव करेंगे। यू सेकेंड पर्सन का राम के अनुसार हो जाएगा। ही पे टेंस बदलेंगे, पास्ट में पे टेंस था, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, और निगेटिव नॉट, और पास्ट परफेक्ट टेंस में कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही रहता है। कम टू स्कूल द प्रीवियस डे, स्टडी को चेंज कर दिया गया। अगला सेंटेंस है। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। इसको चेंज करेंगे। ही आस्क्ड मी कंजंक्शन
वेयर बनेगा, सेंटेंस असर्टिव किया जाएगा तो यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे, मी के अनुसार आ जाएगा आई। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब। साधारण जब तक निगेटिव नहीं होता, इंट्रोगेटिव नहीं होता, तब तक कोई किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, यहाँ पर लिव्ड ऐसे लिखेंगे। आइए नेक्स्ट रूल समझते हैं। कुछ वाक्य दिखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं किंतु वास्तव में ये इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, ये साधारण होते हैं, केवल बोलचाल के आधार पर इनको इंट्रोगेटिव शैली में कहा जाता है। आइए देखते हैं ऐसे कैसे सेंटेंस हो सकते हैं। आई सेड टू हिम हु कैन टच द स्काई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई सेड टू हिम तो रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया हु कैन टच द स्काई। इस सेंटेंस का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से भी हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है। अक्सर ऐसे वाक्य यूनिवर्सल फैक्ट रखने वाले होते हैं और इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय इंट्रोगेटिव रूल्स का सहारा नहीं लिया जाएगा, बल्कि ये सेंटेंस असर्टिव होते हैं, तो असर्टिव के आधार पर इनको चेंज करेंगे। देखेंगे आई टोल्ड हिम, कंजंक्शन लगेगा दैट, और इन सेंटेंस का जो रियल मीनिंग होगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा। इसका मतलब है आसमान कौन छू सकता है, मतलब आसमान कोई नहीं छू सकता है, दैट नो वन कैन टच द स्काई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी व्हाई शुड आई टेल ए लाई। उसने मुझसे कहा मैं झूठ क्यों बोलूं। इसका मतलब वो किसी से पूछ नहीं रहा है कि वह झूठ क्यों बोले, कि क्या उसका रीजन है, ऐसा कुछ नहीं है, भले वो कह रहा है कि वो झूठ नहीं बोलेगा। तो बनेगा ही टोल्ड मी कंजंक्शन दैट ही शुड नॉट टेल ए लाई। नेक्स्ट समझते हैं। कुछ वाक्य दिखने में साधारण लगते हैं किंतु वास्तव में वे साधारण ना होकर के इंट्रोगेटिव होते हैं। इन सेंटेंसेस में एक भ्रम ये हो जाता है कि इनका प्रारंभ सब्जेक्ट से हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं मिसप्रिंट तो नहीं है, लेकिन ये मिसप्रिंट नहीं होता है। जैसे सेंटेंस है ही सेड टू मी यू हैव वेस्टेड योर टाइम। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में हम देख रहे हैं कि सेंटेंस का प्रारंभ तो सब्जेक्ट से हुआ है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। अब इसको अगर सामान्य शैली में अगर पढ़ा जाएगा तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव जैसा नहीं लगेगा, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव लहजे में अगर पढ़ेंगे तो बिना किसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किए हमारा सेंटेंस प्रश्नवाचक रहेगा। जैसे सेंटेंस का अर्थ है तुमने अपना समय नष्ट किया है, तुमने अपना समय बर्बाद किया है, तो ये सेंटेंस असर्टिव जैसा है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये शो कर रहा है इस सेंटेंस को हमें इस तरह से नहीं पढ़ना है, तुम्हारा समय नष्ट हुआ है या तुमने अपना समय नष्ट किया है, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव जैसा हो जाएगा। तो ऐसे वाक्यों में सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे और ये सभी सिंगल इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर कंजंक्शन लगेगा इफ और सेंटेंस को असर्टिव तो पहले से ही जैसा लग रहा था तो यू को चेंज करेंगे, मी के अनुसार आई हो जाएगा, टेंस बदलेंगे हैड वेस्टेड माई टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। आई सेड टू हिम ही इज रीडिंग ए बुक, इसको चेंज करते हैं आई आस्क्ड हिम इफ। अब यहाँ पे उसी टाइप का सेंटेंस दिख रहा है, सब्जेक्ट से शुरू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, वह किताब पढ़ रहा है। तो अगर ऐसे कहते हैं वह किताब पढ़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कोई बात बताई जा रही है, लेकिन अगर हम ऐसे कहते हैं वह किताब पढ़ रहा है तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव जैसा लग रहा है। अगर इंट्रोगेटिव जैसा लग रहा है तो इसे इंट्रोगेटिव के आधार पर ही इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। लेकिन आई आस्क्ड हिम कंजंक्शन इफ ही थर्ड पर्सन का ऐसे रहेगा, फिर टेंस बदलेंगे वाज रीडिंग ए बुक। यहाँ से मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ और इस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है। वीडियो रोक रोक करके आप सेंटेंस नोट करते जाइए और उसके अगले वीडियो में आपको इनका सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ से पहला सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। द बॉय सेड टू द टीचर मे आई कम इन सर। द लेडी सेड टू द गर्ल डू यू लिव इन दिस हाउस। ही सेड टू गोपाल आर यू गोइंग टू सी द फेयर विद माई ब्रदर टुडे। Kamala said to Prem, can you go with me to the police station? Mohan said to his brother, will you give me some money tomorrow? The teacher said to the boy, have you done your homework? Don't you know the woman? I asked. Boy, will you not wash your clothes? Asked the master of the house. He said to Mohan, why did you go to my house yesterday? He said to Ramesh, why do you stop here? The teacher said to the boys, why are you making noise? The boys said to Sudhir, why will you not play with us? He said to the newcomer, newcomer का मतलब नया आने वाला, नव आगंतुक, the newcomer का मतलब हो गया नव आगंतुक, who is your father and why have you come here?
He said, when do you intend to leave Mumbai? Aladdin said to the magician, what have I done to deserve so severe a blow? How big is the fourth plan? I asked him. My father said to him, where do you like to go in the summer vacation? The master said to the servant, did my friend come here? The teacher said to Ranjit, why do you want to go home earlier? Next sentence है, when did Columbus first land in America? The teacher asked the boys. इस टाइप के सेंटेंस थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है लेकिन है हिस्टोरिकल। अब हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, प्रोवर्ब या अन्य किसी टाइप के एक समान रहने वाले कथन दिए गए हों तो चाहे वो असर्टिव में हो या इंट्रोगेटिव में उनका सेंटेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, व्हेन डिड कोलंबस फर्स्ट लैंड इन अमेरिका? द टीचर आस्क्ड द बॉयज। नेक्स्ट सेंटेंस है, विल इट बी ए हॉलीडे टुमारो? द बॉयज आस्क्ड द टीचर। द फादर सेड टू मी, वेयर डज द लाइट ऑफ द मून कम फ्रॉम? द यंग एस्पैरो सेड, मदर व्हाट इज दिस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट? नेक्स्ट, हाउ डू यू लाइक दिस केक बॉय? आई सेड। She said to him, may I use your telephone? Have you anything to tell me, little bird? Said the traveler. She said to Rita, can you lend me this watch? Rita said, yes. I said to my friend, are you attending the class? He said, no. He said to me, how much money do you want? I said to him, कैन यू डू दिस वर्क? इस तरह से एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है और इसका सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और हो सके जितना ज़्यादा आप शेयर कर दें। धन्यवाद।